अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारे पास जो नेक्स्ट हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज़ इम्पैक्ट प्रिंटर और डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर्स। हमने इसकी जो है वो डिफरेंट टाइप्स के बारे में भी यहाँ पे डिस्कशन करनी है। इम्पैक्ट की डेफिनेशन तो हम पिछले अपने लेक्चर में पढ़ चुके हुए थे, यहाँ मज़ीद थोड़ी सी जो है वो दोबारा इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं ताकि आगे इसकी टाइप्स को जो है वो पढ़ना हमारे लिए आसान हो जाए। इम्पैक्ट होता है, इफ़ेक्ट को बोलते हैं, असरअंदाज होना, असर डालना, असर करना। तो ये ऐसे प्रिंटर्स हैं, इनके अंदर हमारे पास कुछ प्रिंट करने वाली पिन्स होती हैं या प्रिंट हैमर होता है या व्हील होता है एक, जो कि रिबन के साथ जो है वो लगता है, उसके ऊपर स्ट्राइकिंग होती है। स्ट्राइक का मतलब होता है हमला करना भी होता है, ज़ोर ज़ोर से लगना किसी चीज़ पे, उसको भी हम स्ट्राइक कहते हैं। तो इसमें असल में पिन्स होती हैं या प्रिंट करने वाला हैमर होता है, एक हथौड़ा टाइप सा होता है जो इसकी मशीनरी में शामिल है। इसका अगर इनसाइड हम स्ट्रक्चर देखें तो वो जो है वो स्ट्राइक करता है, असर डालता है, इम्पैक्ट डालता है, तो उसकी वजह से ये इम्पैक्ट प्रिंटर्स कहलाते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर वर्क्स लाइक अ टाइपराइटर, ये टाइपराइटर की तरह काम करता है। टाइपराइटर के बारे में हम अपने प्रीवियस लेक्चर में काफ़ी जो है बातें डिस्कस कर चुके हुए हैं। इट प्रिंट्स करेक्टर्स और इमेजेस, ये करेक्टर्स भी और इमेजेस यानी हमारी पिक्चर्स भी, ग्राफिक्स भी, सारा कुछ जो हमें प्रिंट करके देगा। बट कैसे करेगा? बाय स्ट्राइकिंग अ प्रिंट हैमर और व्हील। प्रिंट हैमर और व्हील जो है या पिन्स, सेट ऑफ पिन्स भी इनको बोलते हैं। ये हम अपने अगले पेज पे हम इसकी डायग्राम देखते हैं तो उसमें हम इसको देखते हैं कि इसमें जो है वो पिन्स कैसी होती हैं। ये होती हैं सेट ऑफ पिन्स हैं, ये आप इनको देख लें स्टूडेंट्स। ये पिन्स हैं, इनके नीचे ये प्रिंट हेड है, ये जो आपको एरो सा शो हो रहा है, जिस तरह सिलाई वाली वो जो सुई होती है या कढ़ाई वाली मशीन, उसके नीचे सुई होती है, वो प्रिंट हेड होता है। ये स्ट्राइक करता है, ज़ोर ज़ोर से लगता है इंक वाला जो रिबन होता है इसके अंदर, उसके ऊपर, और वो इंक रिबन जो है वो पेपर के साथ प्रेस हो रहा होता है, तो उसकी वजह से प्रिंटिंग सारी जो है वो पेज पे हो जाती है। इट प्रिंट्स करेक्टर्स और इमेजेस, ये करेक्टर्स भी यानी ABC के लेटर्स भी, डिजिट्स भी, सिंबल्स भी, और इमेजेस सारी की सारी जो हमारी पिक्चर्स हैं उनको ये प्रिंट करके हमें देंगे ये प्रिंटर बाय स्ट्राइकिंग का प्रिंट हैमर। प्रिंट हैमर जो है वो स्ट्राइक करेगा, या व्हील होता है वो भी हम अभी अपने इसके जो सेकंड इसकी हमारे पास टाइप है डेजी व्हील, उसको हम जब डिस्कस करेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। वो व्हील जो है वो स्ट्राइक करता है अगेंस्ट एन इंक रिबन के ऊपर। जिस तरह आप इसका फ़र्ज़ कर लें कि जिस तरह कार्बन पेपर होता है जिसको छापा भी कहते हैं, हमने अगर किसी पेज पे लिख रहे हो और हम चाहते हो कि वो नीचे वाले पेज पे भी सेम टू सेम वैसा ही लिखा जाए, तो हम उन दोनों के दरमियान में कार्बन पेपर जो है उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। हम फिर ऊपर उसके पेंसिल से स्ट्राइक करते हैं या लिखते हैं, वो सारे का सारा कार्बन पेपर से लग रहा होता है और कार्बन पेपर नीचे वाले पेपर से प्रेस हो रहा होता है, तो उसकी वजह से सारी की सारे वो हमारी जो लिखाई होती है, राइटिंग होती है, वो सारी की सारी निचले वाले पेज पे भी आ जाती है। ऐसे ही बिल्कुल सेम इनके अंदर भी काम होता है। इसकी 3 टाइप्स हैं हमारे पास। जो लॉन्ग क्वेश्चन इसका आ रहा है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से बच्चों आपने तैयार करना है इसको। सबसे पहली टाइप है इसकी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। सेकंड हमारे पास डेजी व्हील है, ये नेक्स्ट पेज पे हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। और थर्ड जो है इसकी टाइप हमारे पास वो लाइन प्रिंटर है, ये भी इंशाल्लाह ये इसकी तीसरी टाइप। ये आज कंप्लीट इस लेक्चर में लॉन्ग क्वेश्चन हमने पढ़ना है। डॉट मैट्रिक्स है, डॉट मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि डॉट डॉट से मिलके आपकी एक कंप्लीट जो है वो करेक्टर यहाँ पे बनेगा। ये प्रिंटर जो है वो एक एक डॉट को मिला के एक बनाएंगे करेक्टर, जैसा कि हम इसकी डायग्राम में देख सकते हैं। आप बच्चों ये देख सकते हैं, ये डॉट डॉट से मिलके ये कंप्लीट एक लेटर जो है ए वो बन रहा है यहाँ पे। इसके अंदर डॉट्स ये सारे के सारे बन रहे हैं पिन्स की वजह से, उसकी वजह से हमारा एक लेटर जो है, हमारा एक करेक्टर जो है वो बन रहा है। ऐसे ही फिर डॉट से मिलके अगला हमारा लेटर, उससे अगला, फिर ऐसे एक वर्ड जो है वो कंप्लीट होता है। फिर ऐसे वर्ड्स मिलके लाइन बनाते हैं, लाइन मिलके जो है वो लाइंस काफ़ी सारी जब मिल जाएँ तो पैराग्राफ बनता है, पैराग्राफ मिलके पेज आपका पूरा एक कंप्लीट तैयार हो जाता है। तो इसको हम सारा यहाँ पे अभी करते हैं डिस्कस। अ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज एन इम्पैक्ट प्रिंटर, ये इम्पैक्ट की टाइप में से है। इट प्रोड्यूसेस प्रिंटेड इमेजेस, ये आपको प्रिंटेड इमेजेस जो है वो बना के देगा। व्हेन टीनी भी कुछ लोग पढ़ते हैं, कोई टाइनी पढ़ते हैं, इसका मतलब छोटा होता है, छोटा या छोटी जो भी आपके सेंटेंस के लिहाज से आपके यहाँ बन रहा हो। यहाँ हमारे पास
छोटी के मीनिंग में यहाँ यूज़ होगा। जब छोटी छोटी पिन जो हैं ऑन अ प्रिंट हेड स्ट्राइक एंड इंक रिबन, ये इंक रिबन के ऊपर स्ट्राइक करती हैं या लगती हैं ज़ोर ज़ोर से। व्हेन द रिबन प्रेसिस अगेंस्ट द पेपर, फिर जब वही रिबन पेपर के साथ प्रेस हो रहा होता है, साथ अटैच हो रहा होता है, तो इट क्रिएट्स डॉट्स, उससे जो है वो आपके डॉट्स बन जाते हैं। और दैट फॉर्म कैरेक्टर्स एंड ग्राफिक्स, जिससे फिर आपके फॉर्म बन जाते हैं, कैरेक्टर्स भी और ग्राफिक्स भी सारे के सारे पेज पे प्रिंट हो जाते हैं। द प्रिंट हेड ऑन अ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कैन कंटेन 9 और 24 पिंस। जो प्रिंट हेड है इनका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स का, ये मुश्तमिल हो सकता है 9 से लेके 24 पिंस तक जो होती हैं। ये डायग्राम में भी हमने देखा, अभी यहाँ आपको 9 जो है वो शो हो रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पिंस है यहाँ पे। पिंस जो हैं वो कम भी होती हैं, ज़ायद भी होती हैं, 9 से 24 तक होती हैं। दिस नंबर ऑफ पिंस डिपेंड्स ऑन द मैन्युफैक्चर, ये बनाने वाले पे डिपेंड करता है कि पिंस की तादाद जो है, नंबर ऑफ पिंस कितनी है, एंड द प्रिंटर मॉडल, और उस प्रिंटर का मॉडल कौन सा है उस पर डिपेंड करता है। जिस तरह हम आम रूटीन में देखें, मोबाइल की हम अगर एग्जांपल लें कि मोबाइल के अंदर जो सारे फीचर्स होते हैं कि इसकी मेमोरी कितनी है, इसकी रैम कितनी है, इसकी रोम कितनी है, इसका कैमरा कितने मेगापिक्सल है और इसकी स्क्रीन का साइज़ कितना है, ये सारा कुछ जो है वो डिपेंड करता है उसके बनाने वाली कंपनी पे, मैन्युफैक्चरर पे, और उसके मॉडल पे डिपेंड करता होता है कि मॉडल कौन सा है, उसके लिहाज से उसमें सारे फीचर्स होते हैं। तो प्रिंटर के अंदर भी यही चीज़, तो प्रिंटर के अंदर भी यही चीज़ है सेम। अ हायर नंबर ऑफ पिंस प्रिंट मोर डॉट्स, पिंस की तादाद अगर ज़्यादा होगी तो इससे ज़्यादा डॉट्स बनेंगे, दैट प्रोड्यूस हायर क्वालिटी, जिससे अच्छी क्वालिटी में हमारी प्रिंटिंग हो जाएगी। द स्पीड ऑफ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स प्रिंटेड इन 1 सेकेंड। अगर हमने डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर हम पढ़ रहे हैं इसकी स्पीड को मेजर करना हो, पता लगाना हो कि स्पीड कितनी है, तो वो डिपेंड किस पे करता है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स प्रिंटेड इन 1 सेकेंड। 1 सेकंड के अंदर कितने कैरेक्टर्स जो हैं वो आपके प्रिंट हो रहे हैं, उससे हम इसकी स्पीड को मेजर कर सकते हैं। और ये उसने यहाँ पे आगे बता भी दिया कि द स्पीड ऑफ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है रेंज फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक होती है, नॉर्मली 350 से लेके 1100 कैरेक्टर पर सेकंड। इसका जो यूनिट है वो CPS है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की स्पीड को मेजर करने का। अगर आपको ये MCQs आता है तो उसमें डॉट मैट्रिक्स के हवाले से पूछा जाए तो उसका जो यूनिट है स्पीड को मेजर करने का वो कैरेक्टर पर सेकंड CPS है, जिससे हम इसकी प्रिंटिंग स्पीड जो है उसको मेजर कर सकते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर डू नॉट प्रोवाइड हाई क्वालिटी आउटपुट, ये हमें अच्छी क्वालिटी में, ज़्यादा हाई क्वालिटी में हमें ये आउटपुट जो है वो नहीं बना के देंगे। इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती इसकी, क्योंकि ये ओल्ड टेक्नोलॉजी में है, तो इसलिए ज़ाहिर है इसकी जो है वो क्वालिटी कम है। दे प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ नॉइज, नॉइज मीन शोर। जब ये प्रिंट कर रहे हों तो इनके ज़रिए जो है वो शोर भी काफ़ी ज़्यादा पैदा होता है, क्योंकि मशीनरी है चल रही हो तो पिन जो हैं वो स्ट्राइक कर रही होती हैं, तो उसकी वजह से नॉइज़ पैदा होती है। जिस तरीके से घर में अगर सिलाई वाली मशीन चल रही हो तो उसकी आवाज़ आ रही होती है, या बाज़ार में देखें अगर वो कढ़ाई वाली जो मशीन है वो चल रही हो तो आसपास सारे उसका जब वो शोर पैदा हो रहा होता है, क्योंकि पिन्स जो हैं वो स्ट्राइक कर रही होती हैं। द प्रिंटिंग कॉस्ट ऑफ दीज प्रिंटर इज़ वेरी चीप। इन प्रिंटर के ज़रिए से अगर हम प्रिंटिंग करेंगे तो वो उसकी कॉस्ट भी हमें काफ़ी कम आती है, यानी बहुत ही कम पैसों में हम इन प्रिंटर के ज़रिए से सारी की सारी प्रिंटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो दूसरी टाइप इसकी आ रही है वो है डेजी व्हील प्रिंटर है हमारे पास। डेजी व्हील क्या होता है जी? डेजी बोलते हैं गुलाब के फूल को, ठीक है, और गुलाब का फूल जैसे होता है वैसे ही उन्होंने देखें इसकी जो डायग्राम आपको दी है एक व्हील टाइप है। व्हील मीन सर्कुलर फॉर्म में है, ये गोल शेप में है, राउंडेड इसकी जो है वो शेप है। इसके अंदर ये आप देख सकते हैं, अगर आपको यहाँ पे क्लियर नहीं इसकी पिक्चर शो हो रही तो आप इसको गूगल से निकाल के इसकी जो इमेज है डेजी व्हील की वो आप देख सकते हैं। इसमें एक व्हील टाइप सा होता है, एक गोल इसकी जो शेप होती है, उसकी पेटल्स होती हैं, जिस तरह फूल की पेटल्स होती हैं, फूल की पत्तियां होती हैं, उस तरह इसकी भी पेटल्स होती हैं। ये आप देख सकते हैं, ये एक पेटल है, ये अगली पेटल है, इस तरह ये सारी की सारी जो है ये पेटल्स हैं यहाँ पे। तो इन पेटल्स के ऊपर यहाँ पे कैरेक्टर्स जो हैं वो बने होते हैं। ये सारे के सारे
कैरेक्टर्स हैं ये इसमें कैपिटल ABC भी होती है, स्मॉल ABC भी होती है, डिजिट भी होते हैं, सिंबल भी होते हैं, सारे के सारे ये इसमें डिफरेंट जो है वो व्हील होते हैं, उनके ऊपर हर पेटल के ऊपर एक एक लेटर जो है वो यहाँ पे प्रिंटेड होता है और ये व्हील होता है, ये घूमता है। तो ये सारा उसने इसमें इसकी वर्किंग हमें बयान की हुई है। डेजी व्हील प्रिंटर इज सिमिलर टू अ टाइपराइटर, ये भी टाइपराइटर जो मशीन है उसकी तरह का ही होता है। इट यूजेस अ प्रिंट व्हील, इसमें प्रिंट करने वाला एक व्हील होता है, पहिया सा होता है गोल शेप में। द प्रिंट व्हील इज कॉल्ड डेजी व्हील, इसको डेजी व्हील बोलते हैं, यानी ये व्हील जो है इसकी पेटल्स हैं जिस तरह फूल की पेटल्स होती हैं, इसलिए इसको डेजी व्हील भी कहा गया। ईच पेटल ऑफ डेजी व्हील कंटेन्स कैरेक्टर, हर जो पेटल है वो मुश्तमिल होता है एक एक लेटर या कैरेक्टर जो है वो इस पे छपा होता है। अ मोटर रोटेट्स द व्हील, इसकी जो मोटर है इस प्रिंटर की वो रोटेट करती है, घुमाती है व्हील को। अ हैमर स्ट्राइक्स अ पेटल, हैमर जो है हथौड़ा जो है वो स्ट्राइक करता है पेटल को, इसकी पेटल को लगता है अगेंस्ट द रिबन, फिर ये जो है पेटल ये रिबन पे लगती है। व्हेन द डिजायर्ड कैरेक्टर रीच द पोजीशन ऑफ द ऑन द पेपर, जब हमारा मतलूबा कैरेक्टर जो है वो अपनी पोजीशन पे पहुंच जाए पेपर के ऊपर, तो पीछे से हैमर जो है वो उसको स्ट्राइक करता है, वो रिबन के साथ लगता है, रिबन जो है वो पेपर से अटैच हो रहा होता है, प्रेस हो रहा होता है, तो इस तरीके से हमारा वो कैरेक्टर जो है वो पेज पे प्रिंट हो जाता है। डेजी व्हील प्रिंटर इज स्लोअर देन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इसकी स्पीड जो है वो स्लो होती है डॉट मैट्रिक्स की निस्बत, क्योंकि वो उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा है, इसकी जो है वो स्पीड स्लो है, बट बेटर इन क्वालिटी, लेकिन इसके ज़रिए अगर हम प्रिंटिंग करेंगे तो वो क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होती है, लेकिन स्पीड इसकी स्लो है। थर्ड हमारे पास जो इसकी टाइप आ रही है वो हमारे पास है लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर जो है ये अब इसके नाम से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कंप्लीट एक लाइन एक टाइम में हमें प्रिंट करके देंगे। लाइन प्रिंटर इज अ फास्ट इम्पैक्ट प्रिंटर, ये तेज़ इसकी स्पीड होती है, ये भी इम्पैक्ट की टाइप में से है। इट प्रिंट्स एन एंटायर लाइन, एंटायर मीन कंप्लीट, मुकम्मल, ये हमें एक कंप्लीट जो लाइन है उसको हमें प्रिंट करके देगा, कंप्लीट जो लाइन है हमें ये बना के देगा। इट्स स्पीड इज मेजर्ड इन लाइन्स पर मिनट, इसकी स्पीड को मेजर करने का जो यूनिट है वो LPM है, लाइन्स पर मिनट है, कि एक मिनट में कितनी लाइन्स ये प्रिंटर हमें बना के देगा। मैनी लाइन प्रिंटर कैन प्रिंट 3000 लाइन्स पर मिनट, अक्सर जो लाइन प्रिंटर हैं वो हमें 3000 लाइन एक मिनट में प्रिंट करके देते हैं। इसकी दो टाइप्स हैं, टू टाइप्स ऑफ लाइन प्रिंटर आर, एक हमारे पास है बैंड प्रिंटर और सेकंड हमारे पास है चेन प्रिंटर। दोनों इसकी टाइप्स हैं, ये आपके यहाँ पे सिलेबस में बयान नहीं की गई, बड़ी क्लासेस में BS में BSc में जो है वो ये बयान किया गया है इसकी टाइप्स को, तो अभी हम इनको यहाँ पे फिर डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आपका यहाँ पे टॉपिक नहीं है इसके मुतालिक। दोनों की सिर्फ जो शेप है थोड़ी सी उसमें फ़र्क होता है। बैंड जो है वो एक पट्टी की तरह सा होगा, मतलब ऐसे, और जो चेन प्रिंटर है इसकी जो वो सारी होगी चेन टाइप होगा, जिस तरह हमारी वो साइकिल या मोटरसाइकिल की चेन होती है, इस तरीके से इसकी चेन टाइप सा होता है। इट इज़ नॉर्मली यूज्ड बाय मेन फ्रेम एंड मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर ये बड़े कंप्यूटर होते हैं, इनका भी यहाँ पे आपके फर्स्ट ईयर में कोई काम नहीं बयान किया गया। वैसे आपको नॉलेज के लिए बताता चलूँ कि ये बड़े कंप्यूटर्स होते हैं जो कि एज आ सर्वर यूज़ होते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज़ के अंदर, या नेटवर्क हम जब बनाएं तो वहाँ पे हमें फिर इन कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है, उनके साथ हम ये जो है वो इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन था जिसकी 3 टाइप्स ही हमने यहाँ तक पढ़ी। होप्स हो कि बच्चों आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई पॉइंट कहीं से नहीं समझ आया तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में वीडियो के वहाँ पे आप पूछ सकते हैं, आपको इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल उसका जवाब दिया जाएगा। और इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जो है वो क्लास फेलोज हैं उनके साथ आप शेयर करें ताकि वो बच्चे भी इससे नॉलेज हासिल कर सकें और टॉपिक को समझ सकें, जो कि इस वीडियो को बनाने का असल मकसद है। और नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।